ये है ये महान भाव, ये देखो ये देखो, एक मात्र व्यक्ति दिख रहे हैं आपको जो बिना स्वेटर के हैं। एक इधर भी हैं महाशय बैठे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो ये चैप्टर जो है आपके पास 6 चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है 2 ब्रांच से बना है। एक तो है इलेक्ट्रिसिटी से यानी इलेक्ट्रिकल से, और दूसरी केमिस्ट्री से। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम उन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जिनको होने से बिजली पैदा होती है यानी करंट पैदा होती है, या कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनको शुरू करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिकली 2 तरह के रिएक्शनों को पढ़ते हैं। एक वो रिएक्शंस जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, और एक और रिएक्शन जिनकी जो इलेक्ट्रिक करंट से शुरू होती हैं। 2 तरह के। एक और रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के बाद ही शुरू होंगे, जैसे मान लीजिए आप NaCl बनाना चाहते हो, है ना, सोडियम क्लोराइड यानी नमक से आप सोडियम प्राप्त करना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिक करंट से पैदा होता है। इलेक्ट्रिक करंट के फलस्वरूप ही सोडियम इकट्ठा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस जिसे आपने पढ़ा होगा, है ना। इसी तरह कुछ रिएक्शन ऐसे है जिनको चलाने से जब हम करेंगे किसी कंटेनर में तो बिजली पैदा होगी, है ना। इसी तरह के रिएक्शन से सेल बनते हैं जो आपके पास है। सेल आपने देखा होगा, ड्राई सेल, बैटरी, वो सब क्या है भाई? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो ही रिजल्ट है भाई। बैटरी है, जो बैटरी बनती है उसमें कुछ केमिकल तो पड़ते हैं। बिना केमिकल के तो ऑटोमेटिक वो नहीं देती ना, वो क्या बोलते हैं, करंट तो नहीं देता ना। तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। आपकी गाड़ियाँ चलेगी, आपके इन्वर्टर चलेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। ड्राई सेल है यानी जो आप सेल आप गाड़ियों में यूज करते हैं, उसके अंदर क्या है, कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट रहता है उसके अंदर, है ना, शुरू होता है। फिर वो आप उससे क्या चलते हैं, कोई भी डिवाइस चला सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सिर्फ उन्हीं रिएक्शन को पढ़ते हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है और जो इलेक्ट्रिक करंट से शुरू होती है। 2 तरह के रिएक्शन। तो 2 ब्रांच से मिलकर बना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रिकल और केमिस्ट्री 2 ब्रांच से बना है। तो इसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। टर्म्स हैं हमारे पास, इसमें कुछ शब्द हैं। सबसे पहले जैसे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इसमें कंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स यानी चालक। तो चालक कौन होते हैं? 2 सबस्टेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा का परिवहन कर सकते हैं, वो क्या है हमारे पास? कंडक्टर्स हैं। इसी की तरह दूसरा इसका अपोजिट क्या है? नॉन कंडक्टर्स, कुचालक हैं। जो कुचालक क्या होंगे? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकेंगे, है ना। कुछ ये टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कंडक्टर्स में जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, है ना, गोल्ड हो गया, ये सारे क्या हैं? कंडक्टर्स हैं। नॉन कंडक्टर्स कौन से हैं? विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत धारा का परिवहन नहीं करते हैं, संवहन नहीं करते हैं, परिवहन नहीं, संवहन शब्द इस्तेमाल होता है साइंस में। तो विद्युत धारा का जो संवहन नहीं करते हैं, कंडक्शन नहीं करते हैं, मतलब
तो नॉन कंडक्टर्स हैं। तो इसमें से जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है ना, रबड़ है, ये अच्छे नॉन कंडक्टर्स हैं, है ना। प्रोसिलेन है, प्रोसिलेन, है ना। प्रोसिलेन का मतलब क्या है, जो आपके पास चीनी मिट्टी से बने होते हैं। जैसे आपने जो इलेक्ट्रिकल खंभे होते हैं बड़े बड़े जिनमें वायर पास होती है, तो उनमें आपने चीनी मिट्टी के इंसुलेटर बने होते हैं, है ना। वो इंसुलेटर क्या करते हैं, खंभे में करंट आने से बचाते हैं, है ना। तो क्या है, प्रोसिलेन है। और वुड है, तो वुड का इस्तेमाल तो ज़्यादा नहीं होता, पर ये अच्छे नॉन कंडक्टर्स हैं, या इंसुलेटर भी का काम भी करते हैं, इंसुलेटर्स, है ना, इंसुलेटर का काम करते हैं। इसके बाद जो अगला टर्म्स है इसमें वो है इलेक्ट्रोलाइट। अगला जो टर्म है, अगला जो शब्द है जो हमें जानना है वो है इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें इन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दो सब्सटेंस, वो है पदार्थ which allow to pass electricity through them। ये है साहब इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट वो हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू देम, यदि उनसे गुजरे। इन कहाँ पर, इन मोल्टन स्टेट, या फिर आप मोल्टन स्टेट की बात करें, मोल्टन स्टेट मतलब गलित अवस्था है, या फिर इनका एक्वस सॉल्यूशन बना दें, है ना। तो उनसे क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर NaCl अगर हम देखें तो NaCl क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे या मोल्टन स्टेट में से ले जाएंगे तो ये बनेगा Na+ और Cl- आयन। और क्योंकि Na+ और Cl- आयन क्या होते हैं, आयनों में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को इधर उधर ले जा सकते हैं, है ना। यही करंट को क्या ले जा सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं। तो सीधी सा मतलब है कि अगर आपके पास नमक का बड़ा सा क्रिस्टल है, उसमें दो तार जोड़ेंगे ऐसे, तो बगल से करंट नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। लेकिन जब आप उसको क्या कर दोगे, आयनाइज कर दोगे, आयनाइज का मतलब पानी में डाल दोगे या गलित अवस्था में ले आओगे, तो वो आयनों में टूट जाते हैं, और आयनों में टूटते हैं तो फिर वो करंट को ले जा सकते हैं इधर उधर। आयन करंट को पास करते हैं, ठीक है कि नहीं। अरे यस नो। दो सब्सटेंस वो पदार्थ जो अलाउ करते हैं, अलाउ मतलब अनुमति देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए अपने यहाँ। तो अनुमति तभी देंगे जब उनके अंदर कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी, है ना। मतलब सीधी सी बात है, हिंदी में इसका मतलब समझो, जो विद्युत धारा का परिवहन संवहन कर सकते हैं, इधर उधर ले जा सकते हैं, वह पदार्थ, है ना। जो विद्युत धारा को कहाँ पर ले जा सकते हैं, संवहन कर सकते हैं, है ना। कब, या तो उनका गलित अवस्था में या फिर जलीय विलयन में, है ना। तो इसका उदाहरण है NaCl। ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो हमेशा डिसोसिएट हो जाता है आयंस में। डिसोसिएट मतलब विघटित हो जाता है आयनों में, बहुत अच्छी तरह विघटित हो जाता है। जो विघटित नहीं हो रहा है वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। समझ गए बात को। अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो आप खुद ही कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट, लाइट मतलब तोड़ के, है ना। कब, तोड़ के, मतलब इलेक्ट्रोलाइट वो पदार्थ है जब टूटेगा, लेकिन टूटने की शर्त ये है कि वो पानी में टूटेगा या फिर गलित अवस्था में टूटेगा। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या ले जा सकता है, इलेक्ट्रो को ले जा सकता है। इलेक्ट्रो मतलब विद्युत धारा को ले जा सकता है, इधर उधर पास कर सकता है। मतलब नमक के सॉल्यूशन में अगर आप करंट पास करेंगे तो इधर उधर जाएगा, है ना। आप हाथ डालेंगे बगल से तो आपको करंट लग सकता है, इसका मतलब करंट इधर उधर जा रहा है, ठीक है। पानी भी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, पानी के अंदर भी करंट जाता है कि नहीं जाता है। तो ये वह पदार्थ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, इसका अपोजिट क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
लाइट विच डू नॉट, वे जो क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम इन मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट, मतलब जिनमें क्या नहीं जाता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती जिनमें। और पास इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की खास पहचान ये है कि वो डिसोसिएट होता है, टूट जाता है आयनों में। तो ऐसे पदार्थ जो आयनों में टूटेंगे ही नहीं, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे ले जाएंगे इधर उधर। इलेक्ट्रिसिटी तभी जा सकती है जब आयनों में टूटेगा कोई चीज़। जो चीज़ आयनों में नहीं टूटेगा तो वो कहें, जैसे मान लीजिए अगर आप प्लास्टिक देखें, रबड़ देखें, रबड़ एक पदार्थ है मान लीजिए, तो रबड़ क्या होगा, आयनाइज नहीं होता ना, तो रबड़ नहीं ले जा सकता करंट इधर उधर, है ना। यूरिया है, शुगर है, देखो खास बात क्या है, शुगर सॉल्यूशन में करंट नहीं जाएगा लेकिन नमक में जाएगा, ध्यान दीजिएगा, शुगर सॉल्यूशन में नहीं जाएगा, नमक में जाएगा, है ना। शुगर यानी C12H22O11 आयनाइज नहीं होता ये, है ना। ये क्या है, शुगर, क्या है, शुगर एक, लेकिन NaCl दोनों दिखने में तो एक ही जैसे लग रहे, नहीं दिख रहे। अगर नमक सॉरी शुगर का बड़ा सा क्रिस्टल ले लें, बड़ा सा बड़ा वाला, वो तो बारीक बारीक कर रखे ना, अगर आप बड़ा वाला लेंगे, है ना, उसको भी घोलेंगे, और अगर आप जो है नमक का बड़ा वाला क्रिस्टल भी घोलेंगे तो करंट केवल नमक वाले सॉल्यूशन में जाएगा, ना कि चीनी वाले में। कारण चीनी अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, आयनों में डिसोसिएट नहीं होता है, समझ रहे हो बात। आयनों में वही डिसोसिएट होगा जिसमें एक मेटल होगा एक नॉन मेटल होगा। यहाँ कहाँ है मेटल, इसमें कहाँ है मेटल, है मेटल इसमें। लेकिन आपका इक्वेशन हो सकता है कि दोनों तो घुलते हैं, है ना। घुलता कौन है, ध्यान दीजिएगा, एक तो अच्छे इलेक्ट्रोलाइट घुल जाते हैं पानी में। अब चीनी इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं है अच्छा, पर चीनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से घुल जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक फैक्टर है जो हमने पढ़ा है, कहीं पढ़ा है ना पहले। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और चीनी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ देखो ऑक्सीजन है इसमें, है कि नहीं। तो जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहाँ वो चीज़ घुल जाती है, ठीक है। घुलना एक अलग, मतलब घुलना एक अलग लॉजिक है और इलेक्ट्रिसिटी पास करना एक अलग लॉजिक है, ठीक है। यूरिया हो गया, यूरिया भी डिजोल्व हो जाता है पानी में, लेकिन यूरिया इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता, यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकता। गॉट इट। तो ये कुछ शब्द थे जिन्हें आपको जानना ज़रूरी था।